तो हम किस कंट्री में पैदा होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कंट्री की किस सिटी में पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कंट्री की किस सिटी की किस गली में पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और हम किस कंट्री की किस सिटी की किस गली के किस घर में पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इंडिया में जन्म दिया, एक अच्छे परिवार में जन्म दिया, एक अच्छे परिवार में जन्म देने के बाद अच्छी शिक्षा हमें दी और अच्छे संस्कार हमें दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इंडिया जैसी कंट्री में जन्म लिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये आज की डेट में पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। और अगर आप ये देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इंडिया की आजादी को 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले 25 साल आने वाले 25 साल इंडिया के हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और ये सब हम करंट सिनेरियो में देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, आने वाले जो 25 साल हैं वो इंडिया के होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ हो चुकी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा धन है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया की जो मैक्सिमम और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 से 65 साल के बीच की है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7%, सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि 65 साल से ऊपर के हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे करियर की शुरुआत समवेयर अराउंड 1997 में हुई थी। और 1997 में एलआईसी के एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे जिन्होंने कि मुझे एलआईसी का एक लाइसेंस दिया था 15 रुपए लेकर। तब उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि दीपक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अगर ग्रो करना है तो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके समय की इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अपने समय की इन्वेस्टमेंट की तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो कर जाओ। आज की डेट में इंडिया में अगर बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बट ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ जब देखते हैं तो सिर्फ 2%, 3% या सिर्फ 4% लोग एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी तक पहुंच पाते हैं, बाकी क्यों नहीं? डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर आईआरडीएआई की तरफ से एग्जाम्स होते हैं। बट जब एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी की बात आती है तो बहुत लिमिटेड लोग रह जाते हैं। तो ये सबके रीजंस ये हैं कि हमारे पास प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं है, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। और अगर हमारे पास ये प्रॉपर गाइडेंस आई और हमारे पास प्रॉपर हैंड होल्डिंग आई तो हम भी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी जैसे जो लेवल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ 2021 में इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी की शुरुआत की थी कि जहां पर जो भी एजेंट्स हैं पैन इंडिया लेवल पर उनको सही हैंड होल्डिंग और सही गाइडेंस मिले। सो आज के सेशन के लिए आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि अपनी अपनी ग्लास जरूर खाली कर लीजिएगा। ग्लास खाली करने से मेरा मतलब वो ग्लास नहीं है जो आपने फ्राइडे नाइट को भरा था या सैटरडे नाइट को आप भरने वाले हैं। ग्लास से मेरा मतलब ये है कि माइंड को एकदम खाली करके बैठेगा, है ना। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते हैं उनको सुनना, उनसे बात करना हो सकता है आप लोगों के जीवन में आज का ये जो 1 घंटे का सेशन है आप लोगों का विजन बिल्कुल बदल दे। तो आज फर्दर सेशन पर आने से पहले आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं मिस्टर ईश्वर दत्त शर्मा। उनको मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन 11:15 पर मैं सेशन को हैंड ओवर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। सो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत समवेयर अराउंड 1984 में हुई थी। 1984 में
एक PSU कंपनी थी जिसने कि 5,000 रुपए के सम इंश्योर्ड से एक प्रोडक्ट की शुरुआत की थी, और उस प्रोडक्ट का नाम था मेडिक्लेम। आज हम जब भी मार्केट में जाते हैं कोलगेट लेने, टूथपेस्ट लेने, तो हम जाते हैं कोलगेट दे, तो हम कहते हैं कोलगेट दे दीजिए। ऐसे ही जब हम मार्केट में जाते हैं और ये कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर के नाम पर हम बोलते हैं सर्फ दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज भी हेल्थ इंश्योरेंस का नाम आज मेडिक्लेम पड़ चुका है। हम ये कहते हैं कि मेडिक्लेम दे दीजिए या मेडिक्लेम क्या है, बट असल में वो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो 1984 में हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सन 2000 तक, जब तक IRDAI का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, 2000 से पहले तक बहुत से ऐसे सीनियर लोग हैं जो कि हमें ये बताते हैं PSU में कि अगर वो कोई भी एक प्रपोजल फॉर्म लाते थे हेल्थ इंश्योरेंस का, तो वहां पर ये बोला जाता था, अरे यार ये कैसा फॉर्म ले आया है, ये कैसा लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो का फॉर्म ले आया है। बट IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझा, और इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए 2006 में IRDAI ने स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को अप्रूवल दी। और आज की डेट में इंडिया में अगर हम बात करें तो 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2006 से 6 के बाद से स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की जर्नी स्टार्ट हुई, और जब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आई तब भी लोगों ने बहुत सारी चीजें बोलनी शुरुआत की, क्योंकि उससे पहले तक किसी भी प्रोडक्ट में रूम रेंट की कैपिंग हुआ करती थी। उससे पहले तक बहुत से ऐसे नए इनोवेशंस थे, नए इनोवेटिव्स थे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने आने के बाद दिए। तो जब हम बात करते हैं तो 2006 से बात की तो नो रूम रेंट कैपिंग हो, चाहे वो इन हाउस जो पैनल है, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट, वो स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनीज की तरफ से शुरू किया गया। और एक चीज आप लोग सभी मानोगे कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर ने आने के बाद एक चीज तो जरूर की। उससे पहले तक कभी भी आपको रोड पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या किसी भी PSU कंपनी के होर्डिंग्स या मेट्रोस के अंदर कभी भी PSU कंपनी के कोई होर्डिंग नहीं दिखा करते थे। बट प्राइवेट सेक्टर ने आने के बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट की और हेल्थ इंश्योरेंस को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर ईश्वर दत्त शर्मा जी से। मुझे अपने करियर में अगर मैं बात करूं, शायद ये सेशन आज सिर्फ ईश्वर दत्त शर्मा जी के सिर्फ इंट्रोडक्शन में निकल जाए अगर मैं पूरे करियर पर जाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एक सिंगल वर्ड में अगर मैं इनको समराइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मेड इनके लिए एक परफेक्ट वर्ड होगा मेरे हिसाब से। बहुत छोटे से लेवल से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी, और आज नेशनल हेड पर ईश्वर दत्त शर्मा जी काम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ड्यूरिंग जब हम लोगों ने एक कंपनी में साथ काम करने का हमें मौका मिला, तो जिस तरीके से आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना कि सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होता है वो करने के लिए एक बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी को बुलाया जाता है कि लोग तो बहुत होते हैं वहां पर, बट एक ऐसा टास्क करने के लिए एक ऐसे आदमी को बुलाया जाता है जो पता चलता है कि सिर्फ यही वो आदमी ये टास्क कर सकता है। सो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पैन इंडिया लेवल पे कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पर ईश्वर दत्त शर्मा जी ने काम नहीं किया होगा। और करंटली ईश्वर सर हमारे साथ अवेलेबल है, और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर नेशनल रोल पर काम कर रहे हैं। और ईश्वर सर, ओवर टू यू। आप सेशन इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, कैसे हैं दीपक? ऑल वेल सर। दीपक जी मेरे साथ में, जैसे आप दीपक है, एक और दीपक भी हैं, दीपक शर्मा जी। आई थिंक वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। दीपक शर्मा जोनल हेड है दिल्ली के, और आज वो भी इस सेशन में मेरे साथ आए हैं। इनफैक्ट वी वर हैप्पी
that you are planning for this kind of a session, जिससे कि लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी मिले। दीपक के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। दीपक लगभग 16 साल से लगभग इंश्योरेंस स्पेस के अंदर में काम कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने रन किए हैं बोथ जोनल और नेशनल लेवल पर। और आज की डेट में दिल्ली के अंदर में एडवाइजर्स के लिए अगर सपोर्ट का सबसे बड़ा नाम है वो दीपक शर्मा है हमारी तरफ से, राइट। जैसे दीपक जी आप आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एडवाइजर्स के लिए सपोर्ट बने, तो ये लगा लीजिए कि दीपक शर्मा वुड हेल्प यू गेट जो एग्जीक्यूशन वाला जो स्पीड है, परफेक्शन है, वो आपको दीपक की तरफ से मिलेगी, राइट। सो जस्ट थॉट कि एक बार दीपक को, सिंस आई हैड कपल ऑफ मिनट्स, तो मुझे लगा कि मुझे यूज करने चाहिए। So Deepak, anything from your end here before we start at 11:15 sharp? Yes, sir. Good morning, everyone. Very good initiative by Deepak ji. We both are Deepak, so together we'll make something difference. इस टाइप की मीटिंग्स मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ दीपक जी, जहाँ पर कि हम लोग चाहे 1 घंटे के लिए सही एक बार मिलें, अपने अपने थॉट्स शेयर करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे मुझे सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं आप लोगों को बता पाऊंगा, या ईश्वर सर बता पाएंगे, या दीपक जी आप भी बता पाएंगे। तो ये शेयरिंग वाला जो फॉर्मेट होता है ना दीपक जी और ईश्वर सर और सभी साथियों के लिए, ये शेयरिंग वाला फॉर्मेट बहुत गजब का काम करता है। यहीं से हमें कोई ना कोई एक चीज ऐसी मिल जाती है जो हमारा अगला स्टेप बहुत क्लियर कर देती है कि हमें आगे जाना क्या है, हमें आगे करना क्या है। तो समराइज, मैं आप लोगों के साथ हूँ। दिल्ली के अंदर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए नीपा ऊपा से, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, एंड आई एम हियर टू क्रिएट अ डिफरेंस अलॉन्ग विद यू गाइस। ओवर टू यू ईश्वर सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। आज अगर दो दीपक यहाँ पर है तो चमक आई एम श्योर इस पूरे सेशन की बहुत जोरदार होने वाली है। सो पहला इंटरेक्शन मेरा और दीपक का 2007 या 2008 के आसपास आई थिंक पहला इंटरेक्शन हुआ था। और ये मैं इस बार डीजे के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि दैट्स हाउ वी नो दीपक, डीजे, राइट। जहां जाते हैं धूम मचाते हैं, राइट। सो and he has been a very meticulous person, and personally I have respected him as an individual and as a family guy, because इन्होंने जितने लोगों के साथ में काम किया उनको परिवार का सदस्य समझ के काम किया, वो सारा स्पेस दिया जो उन्हें चाहिए। क्योंकि प्राइवेट नौकरी के अंदर में एक जो नहीं मिलता वो समय नहीं मिलता और स्पेस नहीं मिलता। तो वो दोनों चीज दीपक जी ने अपने जितने भी कुलीग्स, इनफैक्ट ये कई रोल के अंदर में जोनल हेड तक पहुंचे, और वहां पर भी इन्होंने आई थिंक दीपक, इफ आई एम करेक्ट, लास्ट आपके पास लगभग 100+ आदमियों की टीम थी जब आप डिजिटल ऑफिस देख रहे थे। सो मैं जब डिजिटल ऑफिस में था तब पहली बार मेरा और दीपक जी का डायरेक्ट इंटरेक्शन काम के हिसाब से शुरू हुआ। और उसके बाद से आई थिंक दीपक ने अपनी जर्नी आफ्टर सम टाइम, जब अपोलो एचडीएफसी में मर्ज कर गया, तो दीपक ने अपनी जर्नी को आई थिंक वहां विराम दिया अपोलो के साथ में, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट की। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमेशा से है। और एक जो सबसे बड़ी बात और है कि एक तो पारिवारिक सोच जो इनके पास रहती है, उसके साथ साथ दीपक का एक और बहुत अच्छा है कि ये फॉरवर्ड थिंकर है कि कैसे ये अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इम्प्रूव करा सकते हैं, राइट। सो वो सारी चीजें आपको दीपक के अंदर में आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट दीपक अगर आपके साथी हैं तो कुछ चीजों के अंदर में आप दीपक की एडवाइस से ही काम हो जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हेलो, सो आई एम सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, राइट। सो मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक दीपक इज द बेस्ट गाइड फॉर यू, हु कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर।
राइट, सो गोइंग फॉरवर्ड दिल्ली को हम लोग दबंग दिल्ली के नाम से जानते हैं दीपक जी, तो उसी नाम से अभी आगे हम लोग इसको यूज करेंगे, बिकॉज जो दिल्ली में है वो कहीं पर नहीं है। सो नीवा बुपा की हाइलाइट्स कुछ दे देता हूँ मार्केट पे आने से पहले। हम लोग आज 4,000 करोड़ की कंपनी और मार्केट वर्थ हमारी 16,500 करोड़ है। लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे पास कस्टमर बेस है। 9.4 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 94 लाख कस्टमर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, और ये ग्रोइंग फिगर है। मार्केट का जो नॉर्मल ट्रेंड है वो लगभग 30% के आसपास आता है, जबकि हम लगभग 45% पे ग्रो कर रहे हैं। इतने बड़े कस्टमर बेस के साथ साथ एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं। तो अगर आप एसोसिएटेड हैं हमारे साथ में किसी भी सूरत में, चाहे आप कस्टमर के जैसा एसोसिएटेड है या आप एसोसिएटेड हैं एज ए एजेंट, दोनों ही सूरतों के अंदर में फॉर यू फ्यूचर इज ब्राइट। राइट, रिटेल मार्केट शेयर हमारा बहुत तेजी से ग्रो करते हुए अभी हम 8.5% पे पहुंच गए हैं। ये कुछ पिछले सालों की जर्नी है हमारी। 2020 से हम लोग ने इसको प्लॉट किया है, तो 2020 से आज बढ़ते बढ़ते 4,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं। एजेंसी बिजनेस जो डायरेक्ट हमारा कस्टमर कनेक्ट वाला जो फीलिंग है, जो एडवाइजर के थ्रू काम आता है, उसके अंदर में एडवाइजर बहुत सपोर्ट करते हैं। लगभग 2 लाख के लगभग एडवाइजर हमारे पास में आज पूरे इंडस्ट्री के एलीट एडवाइजर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और एक्टिवली हर महीने कमीशन लेके जा रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है एजेंसी बिजनेस के अंदर में कि यहाँ पर जो कमाई है वो आपकी कंसिस्टेंट साल दर साल चलती है। दीपक जी ने आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिखाई होगी कि एज ए एडवाइजर अगर आप कंसिस्टेंटली 5 या 6 पॉलिसी भी डालते हैं, राइट, तो आपके पास एक कस्टमर की आप लाइफ साइकिल देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में। एक कस्टमर की लाइफ साइकिल उसके एवरेज एज के बराबर है। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में 20 साल का पॉलिसी टेन्योर, 30 साल का या 40 साल का पॉलिसी टेन्योर होगा मैक्सिमम, बट यहाँ पर पॉलिसी टेन्योर कैसे होगा कि अगर 30 साल की उम्र में किसी आदमी को लेकर आ रहे हो और एवरेज एज इंडिया में अगर आज 70 साल है, तो आपके पास में लगभग 40 इयर्स का टाइम पीरियड है जब आप कमीशन कमा सकते हो एक कस्टमर से। तो एक कस्टमर आपको लाइफ के अंदर में बहुत बेनिफिट देता है, और एक कंसिस्टेंट ये यहाँ की कमाई एकदम पेंशन की कमाई के बराबर होती है। राइट, सो एजेंसी बिजनेस फॉर 58 करोड़ से बढ़ते बढ़ते पिछले साल 1,524 करोड़ पर हम लोग पहुंचे, विच इट सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। और हम लोग क्लेम एज ए कंपनी वी आर पेइंग क्लेम। आदित्य बिरला पिछले क्वार्टर के अंदर में, जो लास्ट क्वार्टर था, Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का, बिकॉज ये रिजल्ट थोड़े से लेट पब्लिश होते हैं दीपक, तो इसीलिए ये जो स्लाइड है ये एक क्वार्टर पीछे चल रही है। राइट, उसके अंदर में नीवा बुपा दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, बट दूसरा नंबर भी ये पहले से बेहतर है। इसका कारण क्या है? बिकॉज हमारे पास में ग्रुप पॉलिसीज कम है और आदित्य बिरला के पास में ग्रुप पॉलिसीज ज्यादा हैं। तो ये आप ट्रेंड देख पाओगे कि नीवा बुपा मार्केट के अंदर में रिटेल में नंबर 1 आज काम कर रही है। हमारी ब्रांड पोजीशनिंग अपने आप में हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को पोजीशन करते हैं। जैसे आपको याद आता होगा, नमक हो तो टाटा का, राइट, तो जैसे आपका थॉट वैसा चलता है कि यार वो है ब्रांड पोजीशनिंग। सिमिलरली जो हमारी ब्रांड पोजीशनिंग है दैट इज जिंदगी को क्लेम कर ले, जिसके अंदर में हम कस्टमर को एम्पावर करना चाहते हैं, उसकी एंजाइटी रिड्यूस करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कस्टमर को, और उसके लिए कस्टमर के लिए हम लोग एम्पावर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ऐसी ऑफरिंग जो कि आज के नए कंज्यूमर्स को चाहिए। तो पुराने और नए अगर प्रोडक्ट्स के अंदर में थोड़ा सा फर्क आप देखते हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि पुराने आदमी को एक बेल बॉटम पैंट अगर आज पहनाएंगे वो आराम से पहन लेगा, बट जो आदमी नया यूथ है उसको आज शायद एंकल से ऊपर वाली पैंट ही पसंद आएगी, या फिर उसका जो अपना जो क्या नाम है थॉट प्रोसेस है वो लाइट वेट होकर चलने का है। राइट, सो उन लोगों को, उन नए यूथ को कैसे हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जितनी भी नई पॉलिसीज हम लोग निकालते हैं उसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट नया कस्टमर ही है, जिसने आज तक कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं चखा है। राइट, पीस ऑफ माइंड देते हैं with better customer services, and you will see कि जो आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन है आने वाले फ्यूचर के अंदर में, this would act more like something which can help people get back onto this. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई हॉस्पिटल की जरूरत है, मैं नीवा बुपा एप्लीकेशन पर आऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आसपास में
जो भी हॉस्पिटल है नजर आ जाएगा। कोई डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत है तब फिर मैं निवा बुपा एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा आऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी मिलती है। उसके बाद मेरे को अगर हेल्थ में अपना स्टेप्स काउंट करने हैं तो इस एप्लीकेशन के ऊपर में, और अगर मुझे फार्मेसी के अंदर में कुछ मंगाना है तो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू मुझे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो वो कस्टमर को हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा हेल्थ की चीजों को कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर के अंदर में। और इनफैक्ट फ्यूचर के आज से ही आप समझ लीजिए कि कस्टमर को अपने पॉकेट से 4 से लेके 7% तक का जो सालाना उसकी इनकम है, उसका 4 से 7% हिस्सा उसको क्या देना है, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को देना है। कुछ ऐसा मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कस्टमर का वॉलेट ही है, इस वॉलेट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट हो रखे हैं, राइट। कुछ कंपार्टमेंट का मतलब ऐसा हो गया कि एक जगह बच्चों की फीस जाती है, कहीं पर घर का खर्चा है, कहीं पर उनकी सेविंग है 20-25% की। कोविड के बाद ये हो गया कि लोगों को ये एहसास हो गया कि क्या इस वॉलेट के अंदर, ये सालाना इनकम के अंदर में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट के अंदर में हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में, पर उसके साथ साथ सही प्रीमियम लेना कस्टमर से ताकि उसको राइट सम इंश्योर्ड मिल सके, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट सम इंश्योर्ड का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आप दिल्ली में हैं और 5 लाख पॉलिसी है आपके पास में, तो आप दिल्ली के शायद एक लिमिटेड एरिया में जाके हॉस्पिटलाइज हो पाएंगे। बट अगर यही सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास 20 या 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, तो हो सकता है कि आप गुड़गांव या दिल्ली के किसी भी एरिया में या फिर हैदराबाद तक जाकर आप ट्रीटमेंट ले पाए। 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का मतलब यह है कि इंडिया में आप किसी भी हिस्से में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। तो जितना प्रॉपर सम इंश्योर्ड आप कस्टमर का देंगे, उससे कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि कोई भी बड़ी इवेंट साल में 1, 2, 3 ही होंगी, बट उन बड़े इवेंट में कहां पर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। एजेंसी के लिए, एडवाइजर्स के लिए हमारा वैल्यू प्रपोजिशन है, हमारे लोग, एवरेज एज जो है विंटेज एज 10 साल के आसपास है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में आज, और हर तरीके से लोग एक्सेसिबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दीपक जी ने आज हमें बुलाया और मैं और हमारे दीपक जी दोनों हम लोग आ गए दीपक के सपोर्ट में। दूसरा है हमारे प्रोडक्ट्स, कंपेटिटिव प्रोडक्ट रेंज है हमारे साथ में हम लोग प्रोपेल जो ग्रोथ है हमारी उसको प्रोपेल करते हैं। तो आप अगर हमारे साथ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी भी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। और प्रोसेस, राइट, बिकॉज ये सिस्टम और प्रोसेस इस तरह के हैं कि जिससे कि कस्टमर को बिना कुछ फॉलोअप किए और आपको बिना कुछ फॉलोअप किए टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सारे डिलीवरेबल हम दे पाए। एंड लास्टली हमारा प्रपोजिशन क्या है, अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स हैं, रिकॉग्निशन है, बिजनेस मॉडल है, आज जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं और कोई लिमिट नहीं है अवार्ड्स की। इस तरह के कस्टमर कनेक्ट प्रोग्राम हम करते रहते हैं। आरोहण अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन पॉइंट था हमारे लिए, जहां पर हम लोगों ने लगभग 2000 एडवाइजर्स को बुलाया, 2000 एजेंट्स के साथ में लगभग 300 प्लस हमारे अपने एम्प्लॉइज थे। तो इन टोटलिटी रफली 2500 लोग इस सेशन में आए। आने के बाद में क्लेम्स के बारे में बात हुई, लीगल चीजों के बारे में बात हुई, रिन्यूअल्स के बारे में बात हुई, क्योंकि ये पूरा आरोहण एक बहुत बड़ा मेगा सर्विस कैंप था, राइट। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डिजाइन्ड एंड व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंश्योरेंस लैंडस्केप के अंदर में फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल साइड में एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लगभग चौथे स्थान के ऊपर में है, 5वें स्थान पर हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस साल में हम लोग आराम से न्यू इंडिया एश्योरेंस, HDFC को बीट करके या तो 2 या तीसरे नंबर के ऊपर में एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम पहुंच पाएंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में एक सबसे मजे वाली बात यह है कि जितना एक्सपर्टीज हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कर पा रही हैं, उतना कोई नहीं कर पा रहा, राइट। नया पोर्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं कि कस्टमर अगर हमारे पास आना चाहता है, राइट, तो उस कस्टमर को एक बड़ा यूनिक प्रपोजिशन दें, एक नया पोर्ट प्रोडक्ट दें। तो आज के लिए दीपक जी, ये आपके सेशन के लिए एक्सक्लूसिव है, एक नया पोर्ट प्रोडक्ट जिसके अंदर में कस्टमर को डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी, इन तीनों से निजात मिले, इन तीनों की टेंशन से निजात मिल जाएगी। क्योंकि डिजीज के लिए आपके पास इंडेमनिटी प्लान ऑलरेडी है,
डेथ और डिसेबिलिटी के लिए पर्सनल एक्सीडेंट का कॉम्बो प्लान के साथ आप रीअश्योर 2.0 को दे सकते हैं। एंड बिलीविंग इन दिस ग्रुप, लोगों को पता है कि रीअश्योर 2.0 के अंदर में लॉक द क्लॉक एक बहुत बड़ा फीचर है और बूस्टर प्लस बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो आपको मिलता है, राइट। इस पीए पॉलिसी को बड़ा आसानी से लिया जा सकता है। 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, बिना किसी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हम लोग अपनी मेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ दे सकते हैं अगर कोई कस्टमर आना चाहे तो, राइट। एक और आपको थोड़ा सा ध्यान करा दूं कि ट्रेवल इंश्योरेंस आज की डेट में जरूरी है। कस्टमर को आप विजुअलाइज कराइए कि आपके पास में ट्रेवल इंश्योरेंस भी है, एंड यू विल सी कस्टमर विल बाय ट्रेवल इंश्योरेंस फ्रॉम यू, राइट। बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेवल प्री कोविड लेवल से 225% अप जा चुका है सर्च के अंदर में। और हमारी ट्रेवल पॉलिसी के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर में 2500 रुपए का जो है $2500 का प्री एग्जिस्टिंग कवर मिलता है, और कोविड का भी कवर हम लोग दे रहे हैं। बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस हैं, लगभग एशिया पैसिफिक 345 रुपीज में आता है, राइट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कस्टमर को चाहिए किसी भी एक पॉलिसी के अंदर में, ट्रेवल की पॉलिसी के अंदर में, वो सब आपको एक ट्रेवल पॉलिसी नीवा बुपा की ट्रेवल पॉलिसी में मिलेगा, ठीक है। तो क्विकली एक और प्रोडक्ट है एसएमई प्रोडक्ट, जिसके अंदर में 7 मेंबर अगर हैं, कहीं पर भी एम्प्लॉइज हैं, तो उनको आप एक कवर दे सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत हैं इंडिया के अंदर में, तो आप एसएमई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप पिच करेंगे तो वहां पर छोटे ग्रुप साइज को भी आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का डे 1 कवर दे पाएंगे, मैटरनिटी का कवर दे पाएंगे, और इसके रेट फिक्स्ड, राइट। कोई इंडिविजुअल प्रपोजल फॉर्म भरना नहीं है और आराम से पॉलिसी इश्यू हो जाती है, राइट। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनकी सालाना इनकम ज्यादा है, उन्हें हम लोग चाहते हैं कि प्रीमिया जैसा प्लान लें, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इंडिया के लिए 50 लाख का सम इंश्योर्ड सफिशिएंट होगा, बट विदेश के लिए नहीं। अगर कोई बाहर ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उस आदमी के लिए प्रीमियम प्लान है, और ऐसे कस्टमर जिनकी सालाना इनकम आई वुड से मोर देन 20 लाख है, दे शुड बाय प्रीमियम प्लान फ्रॉम अस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल कवर। एनआरआई को भी दे सकते हैं प्रीमियम, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। We are very hopeful about Indian economy, and this economy will go and touch $5 trillion. This is very very important slide. We must all look at it, because ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का होने का सबसे बड़ा फायदा किसके पास जाएगा? ये फायदा जाएगा आम आदमी की जेब में, बिकॉज जो एवरेज इनकम है, राइट, एवरेज इनकम है जो कि 86,000 थी लगभग 2014-15 में, 2022-23 में 1,72,000 थी, वो 2025-26 तक आते आते 2.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। जैसे ही आदमी के पास इनकम आती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, अगला सवाल और अगला स्टेप उसके दिमाग में क्या होता है कि मैं कैसे अपने को सिक्योर कर सकूं। आप लोग सब डेवलप्ड मार्केट का हिस्सा है। डेवलप्ड मार्केट के अंदर में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, फाइनेंशियल मार्केट अच्छी से एस्टेब्लिश है, लोगों की इनकम लेवल हाई है, और एक लीगल का एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको मिलता है यहाँ पर, राइट। सो क्या लगता है हमारे को एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए डेवलप्ड मार्केट, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो टारगेट है, ये भी आने वाले टाइम के अंदर में काफी ग्रो करेगा। और जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, आई कैन टेल यू आज का करंट में लगभग 6 लाख करोड़ का इंश्योरेंस का कॉर्पस है जो देश के काम आता है। आगे आने वाले टाइम में यही कॉर्पस लगभग 12 लाख करोड़ का हो जाएगा। 12 लाख करोड़ का कॉर्पस का मतलब ये है कि जो हम लोग इंश्योरेंस में प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, वो कॉर्पस जो है अंडर वॉच ऑफ IRDA, राइट, तो इट विल हेल्प पीपल गेट मोर एंड मोर जॉब्स इनटू दिस सेक्टर, राइट। बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर आएंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में क्या है, IRDA की तरफ से एक बड़ी क्लियर माइंडसेट है कि इंश्योरेंस में 3 A's के साथ काम करना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, राइट। 2047 का ये मिशन है। इस बिजनेस में जूस बहुत है, अभी भी सिर्फ 5% ही लोग हैं जो कि रिटेल हेल्थ खुद से बाय करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट से कवर्ड हैं, कुछ लोग को कोई उनका जो कॉर्पोरेट है वो देता है, बट जो रिटेल बायर है वो अभी भी 5% ही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। एज ए कंपनी हम लोग एजेंसी को लगभग 2114 करोड़ पर पहुंचाएंगे, क्योंकि मिशन है कि 6000 करोड़ इस साल करें। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, राइट, और आप चाहते हैं
आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर में ग्रो करना, राइट? सो स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है, राइट? सो दीपक जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. इन केस पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी वेरी ओपन. दीपक शर्मा जी भी अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई सवाल किसी का है तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल. अगर आप मुझे फेस दिखा के सवाल पूछेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. Sure. Thank you so much, ईश्वर सर, फॉर द आई ओपनर प्रेजेंटेशन. और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से IRDAI हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इंडिया में हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो. अब चाहे वो बीमा सुगम को लेकर हो, या बीमा विस्तार को लेकर हो, या बीमा वाहक को लेकर हो, या हेल्थ एक्सचेंज को लेकर हो, इन सब नए इनिशिएटिव्स के चलते हेल्थ इंश्योरेंस या ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रोइंग फेज पे है. और हम सब लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा दायित्व भी है, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर हम अपने नोन लोगों को या सर्कल में ये नहीं बताएंगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कल को ये भी श्योर है कि वो क्लाइंट आप ही को ही वापस कहने वाले हैं कि यार आपको पता था तो आपने समय रहते हमें बताया क्यों नहीं कि ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी आज हमारे साथ अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर सर और दीपक जी, दीपक शर्मा जी हमारे साथ अवेलेबल हैं. अगर आप लोग एक बार अपना वीडियो ओपन करें और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हम हैं नहीं, और वीडियो ओपन करें और आप लोग अपना माइक भी अनम्यूट करके अगर 1 to 1 एक एक करके कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम. सो दीपक, एक बात बोलना चाहता हूं मैं, बस बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंश्योरेंस IRDA करना चाहता है, बट एज ए इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर में कैसे काम कर रहे हैं. बिल्कुल. एक अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डेली 10 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके बाद 5 के साथ में कॉल, 3 अपॉइंटमेंट और 1 विन, राइट? कुछ इस तरह काम करना पड़ेगा. और इंश्योरेंस का काम आसान उसके लिए है जो बाहर है, जो घर बैठ के काम कर रहा है शायद उसके लिए उतना आसान इमीडिएट नहीं होता. हो सकता है 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद जब उनका एक मार्केट रेपुटेशन, एक वर्किंग स्टाइल बन जाए, तो इंश्योरेंस के अंदर में बहुत शुरू में मेहनत है, बट बाद के अंदर में इसमें बहुत अच्छे से एक ट्रेल और एक कंसिस्टेंट इनकम डेवलप हो जाती है, राइट? ऋषभ जी का एक सवाल था, उन्होंने पूछा कि कैसे हम लोग 2% में 50 लाख का सम इंश्योर्ड और 1 लाख का TTD दे सकते हैं, वीकली कंपनसेशन दे सकते हैं. तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता था कि जो TTD था, वो TTD कनेक्ट होता था कस्टमर की एनुअल इनकम के साथ में. इस बार हम लोग ने TTD को कनेक्ट कर दिया कस्टमर के सम इंश्योर्ड के साथ में. क्या अगर हम लोग उसको अलाउ कर रहे हैं, और उसमें क्या होता था कि जो टोटल क्लेम आते थे, तो क्लेम की कैलकुलेशन भी ऐसी होती थी कि उसमें क्लेम शायद पूरा 100 रुपया अगर मैं कस्टमर से लेता हूं तो क्लेम 20 रुपए ही आते थे. ना कस्टमर लेके खुश होता था मार्केट में प्रोडक्ट, बिकॉज उसको लगता था कि रेलेवेंट ही नहीं है ये पॉलिसी. और उसके बाद में क्या हुआ कि TTD को हम लोग ने फ्लेक्सिबल किया, जिससे कि हम लोग को पता है कि ये क्लेम 50-60% भी जाएगा, राइट? और जो स्कोप है कस्टमर का क्लेम करने का वो बढ़ गया, राइट? तो ये कारण है कि हम लोग क्यों इसमें हायर TTD दे रहे हैं. और आज की डेट में जो अलाइड कॉस्ट है ट्रीटमेंट कॉस्ट के अलावा, वो बहुत हाई है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट? डॉक्टर के पास जाने की मेडिकल कॉस्ट और ये सब चीजें, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी दूसरा एक वो भी कारण है. और इसके जो प्रीमियम है वो आप जैसे पर मिले के रेट पहले डिसाइड होते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी प्री PA के कभी रेट चेंज नहीं हुए, बिकॉज उसके अंदर कभी क्लेम ही नहीं आते. तो हम लोग ने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से मार्केट में पोजीशन किया है ताकि कस्टमर अगर चाहे और उसको स्थिति में आए तो कस्टमर को बेनिफिट अच्छा मिलेगा. इसमें चाहना कैसे होगा, पॉलिसी के लिए डिमांड करनी पड़ेगी, और कल को कभी इस तरह की कोई घटना होती है जहां पर उसका अकस्मात वो होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर हम लोग कस्टमर को पूरा एक, बिकॉज ये बेनिफिट पॉलिसी है कस्टमर को फायदा देने के लिए. जी सर. सर, एक पॉइंट मैं जो समझा हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ. जैसे कि अगर किसी कस्टमर की मंथली इनकम 1 लाख है, यानी कि वीकली 25,000 है,
अगर वो 50 लाख का भी सम इंश्योर्ड लेता है तो 2% के हिसाब से उसको 1 लाख का टीटीडी बेनिफिट वो ऑप्ट कर सकता है। और जी कल उठ के अगर किसी कारण से उसका वो टीटीडी का क्लेम भी आता है तो कंपनी विल पे। वो जी तभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं चेक करेंगे पॉलिसी होल्डर का कि उसकी बिल्कुल इनकम ठीक है, एक्चुअली कितनी है। करेक्ट ना? बिल्कुल ठीक है। दिस इज बिल्कुल। हाँ, इनकम होनी जरूरी है, आप मेरी बात समझिए, इनकम ओके की जो मेन सम इंश्योर्ड की ओके एलिजिबिलिटी थी वो होनी जरूरी ओके। है। तो एट द टाइम ऑफ क्लेम आप शायद आईटी रिटर्न मांगेंगे बट यू विल हाँ नॉट जी, चेक द क्वांटम ऑफ इनकम। एग्जैक्टली लार्जली कस्टमर की ये देखेंगे कि उसकी इनकम होनी चाहिए जिससे कि वो सम इंश्योर्ड के लिए एलिजिबल हो जाए। ओके ओके ओके। बट ठीक देयर है, विल दूसरा नॉट बी एनी दूसरा एक और कोरिलेशन। ऑक्यूपेशन, ऋषभ, एक होता है ऑक्यूपेशन यस कस्टमर का। अगर वो राइट मेरे को रिस्क क्लास 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और पॉलिसी ले रहा है, बट क्लेम के टाइम पर पता लग रहा है कि रिस्क क्लास 1 समझते हैं आप, राइट राइट यस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, और उसके बाद मेरे करेक्ट को वो आदमी दिखाई दिया सिविल इंजीनियर, राइट तो राइट। वहां डिफरेंस आएगा, दैट इज वहां डिफरेंस। डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ हाँ, मटेरियल। वो नॉन डिस्क्लोजर के एम्बिट में आएगा, और बिल्कुल। रिन्यूअल अगर जॉब चेंज करते हैं या इंडस्ट्री चेंज करते हैं तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम लोग को वो अपडेट करना है। बताए, वो बताइए, हाँ, दैट ये इज भी ट्रू बहुत दैट इज ट्रू। उस चीज में तो दैट इज प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन जी, ऑफ द कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू राइट, वेरी मच। ओके, थैंक यू। आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें? रितेश आप भी हैं लाइन पे, मोहन सिप्पी सर भी हमारे साथ हैं, और हितेश बघेल भोपाल से जुड़े हुए हैं। So session is going very good. थैंक यू सो मच रितेश जी। So myself रितेश गुप्ता, मैं जी, इस इंडस्ट्री में 2008 से हूँ। बहुत बढ़िया रितेश मैं जी। साई हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर, लाइफ एंड म्यूचुअल फंड में डील करता हूँ। जानकर आपसे बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा रितेश भाई। दीपक जी कुछ से सवाल है संपर्क आपके? तो अपोलो के सही है। अपोलो में जब से संपर्क है, जी 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 जी, मैं जैसे रिलेशन ही है। इनसे बहुत हेल्प मिलती है हमें भी ना, सीखने को बहुत मिला इनसे। आई एम श्योर। श्योर। सो ईश्वर सर, कुछ और आप ऐड करना चाहें? नहीं एनीथिंग? दीपक जी, मैं अभी फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। दीपक जी है शर्मा जी, इनफैक्ट आई वांट हिम टू पुट सम मोर एम्फोसिस ऑन सर्टेन थिंग। बिल्कुल एंड दीपक जी, थैंक आप यू, कुछ ऐड थैंक यू, करना चाहें प्लीज? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मेरी बस एक रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हर सेशन के बाद एक मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि यार अपने आप को जितना जल्दी एक्टिव करें, बिकॉज देखिए हर बिजनेस में बोहनी और एक्टिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राइट। तो महीने के पहले हफ्ते के अंदर में अपना एक्टिव करने की कोशिश कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस में, अगर रियली आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग। मच। ओके, दीपक जी, आप कुछ कहना चाहें? जी दीपक जी, तो मैं एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करना चाहता था। तो आई वाज गोइंग थ्रू आईआरडी रिपोर्ट्स, और मैं आईआरडी की और इन जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से रीड करता हूँ, और मैं मेरे जितने भी एडवाइजर्स हैं या मेरे एसोसिएट्स हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आईआईबी की इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखेंगे मोटर का, मरीन, फायर, इंजीनियरिंग और हेल्थ, हेल्थ में भी रिटेल हेल्थ एंड ग्रुप हेल्थ, इसका डेटा अलग अलग पब्लिश होता है। तो मैं रिटेल हेल्थ की बात करता हूँ। रिटेल हेल्थ में जो पॉलिसी सोल्ड हुई हैं अक्रॉस द कंट्री टिल 2022, तकरीबन 1.5 करोड़ पॉलिसीज, फ्लोटर पॉलिसीज सेल हुई हैं अभी तक। जैसे आपने बोला दीपक जी, 1986 से जो पहली पॉलिसी आई थी, नेशनल ने लॉन्च की थी हेल्थ इंश्योरेंस, वहां से लेके और 2005-6 में स्टार हेल्थ पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेकर और अब तक, वो डेटा ये बोलता है कि अप टू फाइनेंशियल ईयर 2022 पॉलिसी सोल्ड न्यू एंड रिन्यू, टोटल ही 1.5 करोड़ पॉलिसीज है इन इंडिया। 1.5 करोड़ पॉलिसीज सोल्ड इन इंडिया एज ए फ्लोटर पॉलिसी। तो हमारा स्कोप बहुत बड़ा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर मैं इसका टैम निकालता हूँ, टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर हम इसका निकालते हैं, तो तकरीबन आता है 17.5 करोड़ फैमिलीज। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। पीपीएल निकालने के बाद आपका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की 70% पॉपुलेशन निकालने के बाद, एंड अक्रॉस द कंट्री जहां पर मिडिल और अपर मिडिल क्लास की इनकम लेवल को निकालने के बाद, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहाँ पे सीजीएचएस के अंदर कवर होते हैं उसको हटाने के बाद, तकरीबन 17.5 करोड़ फैमिलीज हैं जो कि इंश्योरेंस बाय कर सकती हैं, जिनमें से सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है एज ए फ्लोटर पॉलिसी। एक दूसरे डेटा की तरफ मैं जाता हूँ अभी
आपका एमफी ने भी एक डेटा पब्लिश किया था और म्यूचुअल फंड कंपनियां भी पब्लिश करती रहती हैं। तो 2019 से लेके 2023 तक एक पॉपुलेशन है जिसको हम बोलते हैं मिलेनियल्स। मिलेनियल्स के ऊपर भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अभी हाल फिलहाल में। तो उस रिपोर्ट की तरफ देखें तो उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने नए फोलियोज ओपन किए हैं। इनका एवरेज एयूएम अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 5 लाख रुपए का एयूएम, जो कि एसआईपी फोलियोज है, जिसमें इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है। उस 1.5 करोड़ फोलियो के अंदर से 86 लैक्स वो लोग हैं जो मिलेनियल्स हैं। मिलेनियल्स यानी कि बॉर्न आफ्टर 1991, 1990 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो मिलेनियल्स हैं। वो लोगों की जो एज है वो 35 टू 40 के बीच में है, 30 टू 40 के बीच में, और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस, और उन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। वो एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया कस्टमर बेस है जो आप लोगों के लिए रेडी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में, तो जैसे ईश्वर सर ने भी बोला लेस देन 5%, यस ऑफ कोर्स, अगर मैं सिटीज की पॉपुलेशन निकालूं तो लेस देन 5% लोग कवर्ड है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का स्कोप तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अगर आप मे का भी डेटा उठा के देखें, आईआरडीए का, तो हेल्थ इंश्योरेंस अब पूरे इंश्योरेंस के अंदर, जनरल इंश्योरेंस के अंदर 41% से सबसे बड़ा पोर्टफोलियो। अब मोटर भी पीछे हो गया है, तो मोटर इज अबाउट टू 32% एंड 41% शेयर हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये ग्रोइंग मार्केट है। दिस इज फ्रॉम माय साइड, दीपक जी। Sure. So I think overall सेशन लर्निंग भरा था, और आप में से काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं, बट कुछ एक स्क्रीन पर लोग ऐसे हैं जैसे गैलेक्सी S9 प्लस है, मैं इनको नहीं जानता। अगर आप एक बार अपना वीडियो ऑन करके अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो बता पाए कि आप किस लोकेशन से हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक टेक्नो पोवा नियो करके भी एक स्क्रीन मुझे दिख पा रही है, एक ओप्पो A31 है। आप किस लोकेशन से हैं? अगर बता पाए एक बार। इसको ना फर्दर और प्रोएक्टिव बनाएंगे दीपक जी इस सेशन को। तो Sure. होता क्या है, अगर जैसे एक तो लर्निंग सेशन हो गया जिसमें हमें पता लग गया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आज का जो सेशन था वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नीवा भोपा के ऊपर था कि हम क्या कर रहे हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और इंडिया के अंदर आईआरडी का क्या विजन है, आर वी अलाइन विद द आईआरडी विजन। ये तो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेशन में दीपक जी, आई एम श्योर मैं अपने ट्रेनर को भी बुलाना चाहूंगा। अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप प्रीमिया या रीअश्योर्ड 2.0 आप सेलेक्ट करना चाहें, तो मैं आपके लिए वो एक 15-20 मिनट का सेशन रखूंगा जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर, जितने भी हमारे पार्टनर, फेलो मेंबर्स हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो सब क्वेश्चन भी पूछ सकें अगर किसी को कुछ पूछना है प्रोडक्ट के बारे में। एक सेशन में आपका अंडरराइटिंग का भी करा दूंगा, छोटा सा सेशन, जहाँ पे कि आपके अगर क्वेश्चन है आप इकट्ठे कर लीजिएगा, जिस दिन भी आप बोलेंगे मैं उसको करा दूंगा। एक सेशन में आपको क्लेम्स का भी करा दूंगा 15-20 मिनट का। उसके बाद आप और मैं सेशन को आगे ले चलेंगे। तो आपको जिस जगह से भी हेल्प चाहिए, बीट प्रोसेस, अंडरराइटिंग, ऑपरेशंस एंड क्लेम, विल गिव यू ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच दीपक जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज फर्स्ट स्टेप था, और फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो पूरा फाइनेंशियल ईयर बाकी है, हम लोग ग्राफ को ऊपर ही ले जाएंगे, और ये मेरा मानना है। बट अगर आप में से कुछ लोग अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर मैं एक बार बता देता हूँ, 9971093683, 9971093683। और इंश्योरेंस के लिए अगर आपको ट्रेनिंग या कंप्लीट अपडेट भी चाहिए तो आप यूट्यूब के ऊपर भी जाकर इन्फिनिटी गेन्स LLP अगर टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा वहां पर, और 185 प्लस वीडियोस वहां पर अपलोडेड हैं। और मेरा आपको ये एश्योरेंस है, अगर आपने डेली बेसिस पर एक वीडियो अगर देख लिया तो आपको किसी और हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, और ईश्वर जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। श्योर।